एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर बच्चों हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इसके पहले हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हो तो अभी लास्ट टॉपिक है हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। फिर हमारा ये चैप्टर छोटा सा प्यारा सा कंप्लीट हो जाएगा और आपके 4 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर से आएगा एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, तो इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों यहाँ पे फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, फॉर्मेट जैसे कॉमन साइज बैलेंस शीट का था सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मेट कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का है। सबसे पहले यहाँ पे पर्टिकुलर्स में इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। नोट नंबर खाली रहता है, एब्सोल्यूट अमाउंट इसमें प्रीवियस ईयर का डेटा और करंट ईयर का डेटा लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बस इस चीज का अंतर है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमने हर चीज को बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड किया था, यहाँ पे हर चीज को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होता है उसके अंदर हम हर चीज को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। इसीलिए इस कॉलम का नाम क्या है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, अब जो क्वेश्चन में जितनी चीजें दी हुई थी मैंने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग कर रहे हैं। तो देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था, लिख लिया है। एक्सपेंसेस 2 दिए थे, दोनों का टोटल मैंने लगा लिया है, यहाँ पे एक्सपेंसेस का टोटल लगा लिया है। अब पीबीटी हम लोग निकालेंगे। पीबीटी कैसे निकलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस एक्सपेंसेस। 25 लाख में से 12 लाख माइनस करूंगी मैं तो कितना आ जाएगा, 13 लाख। 13 लाख आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 लाख। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा क्या, पीबीटी है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम लगाएंगे टैक्स। टैक्स का परसेंटेज दे रखा है क्वेश्चन में 40%। 13 लाख रुपए का 40% निकालेंगे इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 5,20,000 आ गया इसका टैक्स। और 10 लाख का 40% निकालेंगे तो 4 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, पीबीटी में से जब हम टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टैक्स माइनस कर दो इसमें तो पीएटी आ जाएगा। पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 7,80,000, और ये कितना बचा, 6 लाख। ठीक है, ये फॉर्मेट तो सेम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जैसा ही है ना। ये जो फॉर्मेट रहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें अदर इनकम जोड़ते हैं, एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिर क्या आ जाता है, पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो आ जाता है पीएटी। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। प्रीवियस ईयर लिख लिया, करंट ईयर लिख लिया। अब आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो प्रीवियस ईयर 25 लाख और हर चीज को किससे डिवाइड करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अब यहाँ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है, इसको 25 लाख से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो 100%, है ना। जैसे बैलेंस शीट के टोटल वाले क्वेश्चन में टोटल का परसेंटेज हमेशा 100 होता था, वैसे इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज हमेशा 100 रहेगा। क्यों, क्योंकि सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो 100% आएगा। ठीक है, अब हम आगे के परसेंटेज निकाल लेते हैं। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, तो ये आ गया आपका 40%। ठीक है, इसी तरह ये निकाल लेते हैं 2 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, 8%। ठीक है, 8%। अब हम आगे निकाल लेते हैं 12 लाख, टोटल एक्सपेंसेस है 12 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, तो आ गया है 48%। ठीक है, अब ये 13 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, 52%। 5,20,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20.8%। एंड लास्ट 7,80,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख
इंटू 100, तो ये आ जाता है 31.2%। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस ईयर का। इसी तरह से हम अब करंट ईयर का निकालेंगे। करंट ईयर की सारी चीजों को डिवाइड हम करेंगे करंट ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि 20 लाख रुपए से। ठीक है, तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 35%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो आ जाता है 15%। अब इसका टोटल 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा आपका 50%। सेम टू सेम यहाँ पे भी निकालेंगे। ठीक है, 10 लाख का अभी हम निकाल के चुके हैं, एज इट इज अमाउंट लिख दो। 40 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 200%। 240 लाख नहीं है, सॉरी 4 लाख है, तो 20%। 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख। अब यहाँ पे 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये हो गया है 30%। ठीक है, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम जैसे कॉमन साइज बैलेंस शीट किया था बस वैसा ही है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमने हर चीज को बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड किया था। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हर चीज को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया है 100 से। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। दो ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वीडियो ऑफ दैट क्वेश्चन ऑल्सो। जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इसमें मैंने लिख लिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम नीचे दिया हुआ था उसको यहाँ पे लिख के जोड़ लिया है। एक्सपेंसेस जितने भी दे रखे थे सबको लिख के मैंने जोड़ लिए हैं। पीबीटी, पीबीटी में क्या किया है, पीबीटी मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम, ये जो टोटल इनकम है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को घटा दिया है। टैक्स, टैक्स जो ये पीबीटी है इसका 50% निकाल के लिख दिया है और पीएटी पीबीटी माइनस टैक्स लिख दिया है। ये मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ओके, अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। सारी चीजों का परसेंटेज हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके निकालेंगे। ठीक है, सारी चीजों का परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे। देखो प्रीवियस ईयर में 50,000 है, डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू इंटू 100। 50,000 एक बार करूंगी, 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो ये आ गया आपका 5%। ठीक है, 5% आ गया। इसी तरह हम सारी चीजों का निकाल लेंगे। टोटल इनकम 10,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो ये आ गया 105%। ठीक है, अब 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 करेंगे, 42%। 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 8%। अदर एक्सपेंसेस का निकालेंगे। 30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 3%। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 5,30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 53%। पीबीटी, पीबीटी कितना है, 5,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 52%। टैक्स, टैक्स है 2,60,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 26%। और अगेन सेम अमाउंट है तो वही आएगा 26%। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर के परसेंटेज। सेम टू सेम तरीके से हम करंट ईयर निकाल लेंगे। करंट ईयर में हर चीज को 20 लाख से डिवाइड करना है क्योंकि इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है। ठीक है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 3%। 20,60,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 103%।
7,70,000 divided by 20 lakh into 100, 38.5%. 1,20,000 divided by 20 लाख into 100, 6%. 52,000 divided by 20 lakh into 100, 2.6%. अब टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 9,42,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 47.1%. ठीक है, फिर 1,118,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 55.9%. अब टैक्स कितना है? 5,59,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 27.95, और ये भी सेम अमाउंट है तो सेम ही आएगा 27.95%. तो बच्चों, है ना ये सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है. अगर कुछ समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू, बाय बाय.